हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स की। ये अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग में एज ए बिगिनर है तो आप इस टर्म को कभी ना कभी सुनेंगे या आपने सुना होगा। ये एक तरह का सेबी का रूल है जिसमें जो भी ट्रेडर्स हैं या जो भी स्टॉक ब्रोकर है उन्हें आपका जो फंड है वो अगर वो 90 दिन के अंदर वो यूज़ नहीं होता तो उसे अ, आपके बैंक अकाउंट में उन्हें ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब सेबी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रेडिंग के टाइम 90 दिन के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है और उसका जो बैलेंस है वो 10,000 से कम है या एमसीएक्स में 50,000 से कम है तो उसे सेटल करने की ज़रूरत नहीं है अगर ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही तो जो भी बैलेंस है आपके अकाउंट में अगर वो 10,000 से भी कम है तो उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा और आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अ, तो इस केस में अगर अगर आपने कोई एफएनओ की ट्रेडिंग ले रखी है और उसे होल्ड रखा है तो उस केस में क्या है कि सेबी ने ब्रोकर्स को ये छूट दे रखी है कि वो 125% या 2.25 टाइम्स मार्जिन की होल्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एज्यूम करो कि तुम्हारा पहले दिन जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है वो 90,000 रुपये है। ठीक। तो इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 90 डेज के बाद जो क्वार्टर में होगा उसमें कई सारे केसेस होंगे। जैसे केस वन, अगर तुमने 90 डेज पूरे क्वार्टर में कोई ट्रेडिंग की ही नहीं है तो क्या होगा, तुम्हारा सारा का सारा जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे 90,000 रुपीज़ है तो वो सारा का सारा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी तुम्हारी ब्रोकर। दूसरा केस बनता है अगर मान लो तुमने इस बीच ट्रेडिंग की है और जो मैक्सिमम वैल्यू ट्रेडिंग की थी वो 85,000 की है, तो रेस्ट तुम्हारा बचता है 5,000। पर क्योंकि ये तुमने ट्रेडिंग की है और ये 10,000 से कम है तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट में। इंस्टेंट ब्रोकर जो है तुम्हारे पास एक रिटेंशन स्टेटमेंट भेजेगा कि ये तुम्हारे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया और पर्पस क्या है। केस थर्ड है जिसमें मान लो तुमने एफएनओ में कोई ट्रेडिंग की जिसमें तुमने मार्जिन यूज किया है 10,000 का, तो तुम्हारा टोटल मार्जिन था। तो अब तुम्हारे जो अमाउंट होल्ड किया जाएगा वो टोटल होगा 22,500 टोटल मिला मीन्स इंक्लूडिंग 10,000 प्लस एडिशनल 12,500। तो टोटल जो अमाउंट तुम्हारा होल्ड किया जाएगा वो 22,500 और जो रेस्ट अमाउंट है वो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फेयर यूज पॉलिसी डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1976। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है उस पे एग्जामिनर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करता। अगर आप इस वीडियो के बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं सो इट इज़ एडवाइजेबल टू आस्क अ प्रोफेशनल रिगार्डिंग दी। अगर कोई भी लॉस होता है तो एग्जामिनर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मार्केट एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे एग्जामिनर फॉर यू के नाम से फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपे।